हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अपराइज इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और दोस्तों, यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी से आप सबको एक नैतिक सीख मिलेगी। और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो दोस्तों, तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल क्या कहता है? द धोबीज डंकी। दोस्तों, धोबी में एपिस्ट्रोफिस इसका प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफिस इसका मतलब होता है का के की। द धोबीज डंकी, डंकी का मतलब होता है गधा। द धोबीज डंकी, धोबी का गधा। सो दोस्तों, यह हमारा आज के कहानी का टाइटल है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ धोबी इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड, दोस्तों यहाँ पर लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था। और दोस्तों, लिव्ड से पहले यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। इंट्रोडक्टरी देयर का अपना मीनिंग कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ सब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग किया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ धोबी इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। ही हैड अ डंकी एंड अ डॉग एज हिज पेट्स। ही हैड, उसके पास पालतू जानवर के रूप में एक गधा और एक कुत्ता था। द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस एंड accompanied him wherever he went। दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। गार्ड का मतलब होता है रखवाली करना, और गार्ड का सेकंड फॉर्म गार्डेड होता है। द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस एंड अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ। अकम्पनीड हिम वेरेवर ही वेंट। कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता था और जहाँ भी वह जाता उसके साथ जाता था। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। दोस्तों, यहाँ पर जो यूज टू का प्रयोग किया गया है, यूज टू यहाँ पर पास्ट के लिए प्रयोग किया गया है। बीते हुए कल में किसी काम को दिखलाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। किसी निरंतरता को दिखलाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। गधा कपड़ों का बोझ ढोता था। द धोबी लव्ड हिज डॉग वेरी मच। धोबी अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। एंड द डॉग वेन एवर ही सॉ हिज मास्टर वुड बार्क अ लिटिल एंड वेग हिज टेल। एंड द डॉग वेन एवर ही सॉ हिज मास्टर, और कुत्ता जब भी अपने मालिक को देखता, वुड वार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना, वार्क अ लिटिल एंड वैग, वैग का मतलब होता है हिलाना, वैग हिज टेल, टेल यानी कि पूंछ। जब भी कुत्ता अपने मालिक को देखता तो वो थोड़ा भौंकता और अपनी दूम को हिलाता। He would raise his front legs and put them on the chest of his master। Chest का मतलब होता है छाती। He would raise his front legs। वह अपने आगे के पैरों को वह अपने आगे के पैरों को ऊपर उठाकर अपने मालिक के छाती पर रख देता। And the धोबी would pat his dog in return फॉर हिज लविंग जेस्चर। दोस्तों, पैट का मतलब होता है थपथपाना।
एंड द धोबी वुड पैट हिज डॉग इन रिटर्न फॉर हिज लविंग जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा। और धोबी अपने कुत्ते को उसके प्यार भरे व्यवहार के लिए थपथपाता। सो दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर धोबी अपने गधे को लाठी से पीट रहा है और यहाँ पर उसका वफादार कुत्ता बैठा देख रहा है। तो चलिए इसे आगे देखते हैं, इसमें क्या हुआ। दिस मेड द डंकी जेलस ऑफ द डॉग्स फीट। जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्षा। डॉग्स फेट, दोस्तों फेट का मतलब होता है किस्मत या फिर तकदीर। दिस मेड द डंकी जेलस ऑफ द डॉग्स फेट। इससे गधे को कुत्ते की किस्मत पर ईर्षा होने लगी। ही कर्स्ड हिज इल फेट। दोस्तों कर्स्ड का मतलब होता है कोसना। उसने अपनी बदकिस्मती को कोसा। What a bad luck I have, क्या बदकिस्मती है मेरी। My master doesn't love me in spite of my putting in hard labor. My master doesn't love, दोस्तों यहाँ पर जो ये वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। माई मास्टर डजेंट लव मी इन स्पाइट ऑफ माई पुटिंग इन हार्ड लेबर। मेरे कठिन परिश्रम के बावजूद मेरे मालिक मुझसे प्यार नहीं करते हैं। नाउ आई मस्ट डू वॉट दिस डॉग डज टू प्लीज़ माई मास्टर। दोस्तों प्लीज़ का मतलब होता है प्रसन्न करना। नाउ, अब मुझे भी वही करना होगा जो यह कुत्ता करता है ताकि मेरा मालिक खुश रहे। सो द नेक्स्ट डे व्हेन ही सॉ हिज मास्टर कमिंग ही रैन टूवर्ड्स हिम। सो इसीलिए अगली बार जब उसने अपने मालिक को आते देखा तो वह उसकी तरफ दौड़ा। ही व्रीड अ लिटिल एंड ट्राइड टू वैग हिज टेल। व्रेड, दोस्तों व्रेड का मतलब होता है रब करना। ही व्रीड अ लिटिल एंड ट्राइड टू वैग हिज टेल। उसने थोड़ा रब की और अपनी दुम हिलाने की कोशिश की। ही रेज्ड हिज फ्रंट legs एंड पुट देम ऑन हिज मास्टर्स बॉडी। उसने अपने अगले पैर उठाए और उन्हें अपने मालिक के शरीर पर रख दिया। द धोबी गॉट फ्राइटेंड टू सी हिज डंकीज एबनॉर्मल बिहेवियर। दोस्तों फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। द धोबी गॉट फ्राइटेंड टू सी हिज डंकीज एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य या फिर असाधारण। धोबी अपने गधे के असामान्य व्यवहार को देखकर डर गया। ही थॉट दैट द डंकी माइट हैव गॉन क्रेजी। ही थॉट, उसने सोचा कि द डंकी माइट हैव गॉन क्रेजी। दोस्तों यहाँ पर माइट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। माइट का प्रयोग यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए किया गया है। ही थॉट, उसने सोचा कि शायद गधा पागल हो गया होगा। सो इसीलिए ही पिक्ड अप अ लाठी एंड बीट अप द डंकी टिल इट फेल ऑन द ग्राउंड। ही पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना। सो इसीलिए उसने लाठी उठाई और गधे को तब तक पीटा जब तक वह ज़मीन पर गिर नहीं गया। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? जेलसी इज़ हार्मफुल। जेलसी हानिकारक होता है। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी का सीख यही है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरों से जलना नहीं चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। सो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।